माय डियर फ्रेंड, अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा है और सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आप इसको समझ गए तो आज ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है, प्लस मेन वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट होता है। आगे जाकर के मैं बताता हूँ, बट ये हिंदी में अलग हो जाता है। हिंदी में समझो मैं स्कूल जाता हूँ तो हिंदी में यही क्या हो जाता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया हो जाता है। जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया हो जाता है। लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वही चीज क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट आता है। फिर आगे जाकर के सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बदले में मेन वर्ब आ जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट आ जाता है। तो आपको समझना ही है सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट, तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन क्रिया क्या है, गो, और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या है, स्कूल। इसी तरह से अगर ये बोला जाता है ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, गोज मतलब क्रिया है, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू स्पीक इंग्लिश, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है, वर्ब है, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से जो मेन वर्ब के साथ बनाते हैं, सब जो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग पढ़ते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शुड हैव, यही सब कुछ है। एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, so these all are the helping verb। तो इसी में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और मेन वर्ब क्या है, गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मेन वर्ब क्या हो गया, गोइंग, और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या हुआ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आगे जाकर के हम यही पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में यही यूज करने वाले हैं, और आपको ऑटोमेटेड वे से इंग्लिश बोलने आ जाएगा।